इस बात का साक्षी है कि हमारे देश में, हमारे समाज में घर परिवार के अपने बड़ों के पैर छूने की परंपरा है। फिर भी अपने गुरुजनों के सामने झुकने और नमन करने का तरीका अलग होता है। उनके चरण स्पर्श कर आशीर्वाद प्राप्त करने का सौभाग्य एक अद्भुत वरदान है। नमस्कार दोस्तों, डिवाइन ग्रेस यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं सिस्टर गंगा रावत, SSPS। प्रेरणा स्रोत एपिसोड 4 में आज मैं आपके लिए लेकर आई हूं एक प्रेरक कहानी। आइए सुनते हैं। सुप्रभात का वक्त था। मैं अपने कुर्सी पर बैठकर खिड़की से प्रकृति का आनंद ले रही थी। सूर्य की किरणें मेरे तन को छूती हुई पेड़ पौधों की नवीन कोमल पत्तियों को ऊर्जावान कर रही थी। याद रखिए, सुप्रभात का समय था। सूर्य की किरणें सभी को भाती है, हम सभी इसका आनंद लेते हैं। लेकिन एक अजीब सी सोच ने मुझे तंग कर दिया। वह सोच यह थी, मैं भी तो प्रकृति का एक अहम हिस्सा हूँ। मुझे भी तो अपने मानसिक, भौतिक और आध्यात्मिक विकास के लिए भोजन की जरूरत है। अब यह भोजन कैसे और कहां से प्राप्त होगा? एक गंभीर सोच में पड़ गई। इतने में घर के दरवाजे की घंटी बजी। मैंने आवाज दी, आ रही हूं। उसने कहा, समाचार पत्र वाला। वह सज्जन समाचार पत्र देकर चला गया। मैंने समाचार पत्र हाथ में उठाया और मैं उसके पन्ने पलटने लगी। समाचार पत्र के प्रथम पेज ने मेरा दिल भारी कर दिया। कहीं दुर्घटना, कहीं लड़ाई, कहीं महामारी, कहीं हत्या, तो कहीं बलात्कार। मेरा मन हार चुका था। मैं समाचार पत्र रखने ही वाली थी कि एक पेज ने मेरा ध्यान आकर्षित कर लिया। यह समाचार नहीं, एक कहानी थी जिसने मेरा दिल जीत लिया। जिंदगी जीने का एक मंत्र मिल गया। वह इस प्रकार था। राजकोट में काठियावाड़ प्रजा परिषद का एक बड़ा अधिवेशन हो रहा था। मंच पर देश के बड़े बड़े राजनेता बैठे हुए थे और उनमें महात्मा गांधी भी थे। महात्मा गांधी उस समय प्रसिद्ध हो चुके थे, इसलिए कई लोग गांधी जी को देखने और सुनने आए हुए थे। मंच के सामने बहुत सारे लोग बैठे हुए थे। मंच पर बैठे गांधी जी की नजर एक बूढ़े व्यक्ति पर पड़ी। अब गांधी जी ने मंच पर बैठे हुए लोगों से धीरे से कहा कि अगर आपकी अनुमति हो तो मैं मंच से नीचे उतरकर उस सज्जन के पास बैठना चाहता हूं जो वहां जमीन पर बैठे हुए हैं। यह बात सुनकर मंच पर बैठे लोगों ने कुछ कहा नहीं, क्योंकि सभी जानते थे कि गांधी जी बिना सोचे विचारे कोई काम नहीं करते हैं। अगर कुछ करते हैं तो सबसे हटकर, यानी कुछ अलग ही करेंगे। गांधी जी मंच से उतरे और एक कोने में बैठे बूढ़े व्यक्ति के पास पहुंचे। उन्होंने उस बूढ़े को प्रणाम किया और सीधे उनके चरणों में जाकर बैठ गए। अब सभी गांधी जी को देखने लगे। वह बूढ़ा व्यक्ति भी घबरा गया। गांधी जी ने उस बूढ़े से कहा, आपने मुझे पहचाना? मैं मोहनदास। बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मैं तो तुम्हें पहचान गया, लेकिन तुम भी मुझे पहचान गए होंगे। गांधी जी बोले, जी हाँ, आपने प्राथमिक कक्षा में मुझे पढ़ाया है। आप मेरे शिक्षक रहे हैं और आपकी शिक्षा मैं कभी नहीं भूल सकता। आज जब मंच से मैंने आपको देखा
तो मैं खुद को नहीं रोक सका। मैं यहाँ आ गया। आपके चरणों में बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। शिक्षक ने उत्तर दिया, आप बहुत बड़े व्यक्ति हो गए हैं। आपको यहाँ इस तरह बैठना शोभा नहीं देता है। गांधी जी बोले, आप मुझे बड़ा मान रहे हैं, ये आपका बड़पन है, लेकिन मैं आपको बड़ा मानूं, ये मेरा धर्म है। आपके चरणों में बैठकर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। इतनी सकारात्मकता मिल रही है जो सिर्फ गुरु जी के चरणों में मिल सकती है। जी हाँ दोस्तों, अब आप और मैं समझ गए हैं कि गांधी जी इतने महान क्यों हैं। गांधी जी एक सीधे साधे आम भारतीय मन का प्रतिनिधित्व करते थे और आज भी करते हैं। हमें अपने दैनिक जीवन में अपने गुरुजनों, अपने माता पिता और अपने घर परिवार के बड़े बुजुर्गों का सम्मान करना चाहिए। हम सार्वजनिक रूप से कितने भी प्रसिद्ध हो जाएं, लेकिन बड़ों के सामने झुकने में शर्म नहीं करनी चाहिए। याद रखें, उनका आशीर्वाद व्यर्थ नहीं जाएगा। आप जितने झुकेंगे, आप उतने ही महान बनेंगे। अगले एपिसोड में फिर मिलेंगे एक नई प्रेरणादायक कहानी के साथ। शुक्रिया।